कई बार दोस्तों हमें यह कंफ्यूजन होती है कि अदर और अनदर में फर्क क्या होता है, और एक नई चीज सामने निकल कर आई है कि अदर्स भी होता है। शायद बहुत लोगों ने पहले ना सुना हो या आपने सुना होगा। तो आखिर इन तीनों में फर्क क्या है, पूरी जानकारी हिंदी में दूंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों का लगभग हिंदी में एक जैसा मतलब है, एक जैसा तो नहीं, अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, लोगों का ऐसा मानना। सुनिए, सबसे पहले हम अदर की बात करते हैं। अदर को हम दो जगहों पे यूज करेंगे। कौन कौन सी जगहें, गौर से सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहली जगह दोस्तों अदर के लिए जो आती है वो आती है डिफरेंट। आप समझते हैं डिफरेंट का मतलब? डिफरेंट का मतलब होता है अलग कोई चीज। देखिए, जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा, गौर से सुनिएगा, लेक्चर लंबा हो सकता है लेकिन लेक्चर से समझ में आएगा, शॉर्ट के जमाने में भागने की कोशिश मत करना। अब आपने एक फोन खरीदा, अब आपने कहा भैया ये जो फोन है ये मुझे पसंद नहीं है, कोई दूसरा दिखाओ, वो एंटीने फेंटीने वाला जरा सा जरा। तो देखिए डिफरेंट हो गया ना। तो जब आप एक चीज छोड़ के डिफरेंट चीज की बात करते हैं, इन दैट कंडीशन यूज से अदर। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हैं गिव मी अदर बुक्स, मुझे दूसरी किताबें दो। यानी आप उन वालों की बात नहीं कर रहे हैं जो आप सामने आपके रखे हैं, डिफरेंट चाहिए आपको। अच्छा, अदर का दूसरा यूज देखिए और से कहां होता है, ये तो डिफरेंट हो गया। ठीक है, अदर का दूसरा यूज दोस्तों हम जो करते हैं वो बड़ी कमाल की जो है सिचुएशन में करते हैं, और वो ये है कि प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा। ठीक है ना। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और एक से ज्यादा। अब आप अगर एक से ज्यादा चीजों के लिए ये वाला शब्द यूज करते हैं, दूसरा, दूसरी, दूसरे, तो आपको अदर ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। जैसे मैं दूसरी किताबें पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा, मैं दूसरी फिल्में देखूंगा। देखिए, फिल्में देखूंगा। अब यहां पे आपने फिल्म नहीं कहा है, फिल्में कहा है, तो क्या हुआ? यू आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी, यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। आप बहुवचन की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या लगाना है? अदर लगाना है। मैं दूसरी फिल्में देखूंगा, आई विल वॉच अदर मूवीज। अब मूवी भी नहीं रहेगा, मूवी में भी ऐसा लगाना पड़ेगा, बिकॉज एक से ज्यादा है। एक लास्ट एग्जांपल और देखिए, फिर आगे मूव करेंगे। जैसे मैं जो है मैं दूसरी किताबें पढ़ूंगा या पढ़ रहा हूं, मैं दूसरी किताबें पढ़ रहा हूं, तो कैसे बनाएंगे? आई एम रीडिंग, या स्टडिंग भी कर सकते हैं, हालांकि रीडिंग अच्छा लगेगा। आई एम रीडिंग अदर। अब किताब नहीं, यहां पे अगर आप बुक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अदर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर प्लूरल पर्सन, बहुवचन के लिए यूज होता है। सो यू ऑलवेज से बुक्स। सो आई विल रीड, या आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा अदर बुक्स, दूसरी किताबें। चलिए ठीक है, दो जगह हो गई, एक तो कोई चीज अलग हो और एक दूसरी एक से ज्यादा हो। अच्छा, मेन यही एक से ज्यादा होनी चाहिए, मेन मुद्दा समझ लीजिए, आप बाकी छोड़िए, गोली मारिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सीन है? आगे का सीन आता है अनदर। इसको दो जगहों पे यूज करेंगे। कौन सी दो जगह? सुनिए, नंबर वन है एक जैसा। भाई मतलब क्या हुआ एक जैसा? देखिए, ये अलग के लिए यूज हो रहा था। किसके लिए यूज हो रहा था? ये अलग के लिए यूज हो रहा था। ये है एक जैसा, यानी कि आपने एक फोन खरीदा, फिर से वही एग्जांपल गौर कीजिएगा। आपको फोन बड़ा पसंद आया कि यार हाँ ये फोन अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा गंदा हो रहा है, भाई मुझे दूसरा फोन दो। अच्छा जी, एप्पल आईफोन दे दूं 16? नहीं भैया, यही वाला चाहिए, पसंद आ गया है, लेकिन ये जरा दूसरा पीस दिखा दो नया सा। तो अब क्या है? सेम टू सेम मांग रहा है। देखिए फर्क समझिए, वहां डिफरेंट था, नाउ हियर सेम टू सेम, बिल्कुल वही चीज चाहिए। सो अनदर का यूज करेंगे। मुझे दूसरा फोन दे दो, तो गिव मी अदर, नहीं अनदर, गिव मी अनदर फोन या मोबाइल। तो व्हाई यू सेड अनदर? बिकॉज यू वांट सेम टू सेम, डिट्टो। अच्छा भाई, अब इसका दूसरा यूज भी सीख लीजिए। दूसरा यूज देखिए, दूसरा यूज इसका जो आता है वो आता है, यहां है एक से ज्यादा, यहां क्या होगा? अबे यार ये लाइन बन गई, यहां एक से ज्यादा है, यहां क्या होगा? एक, सिंगुलर, एक वचन। समझते हैं? सिंगुलर पर्सन को एक वचन बोलते हैं, यानी जहां पर यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, सो वहां पे अनदर। जैसे मैं दूसरी किताब पढ़ूंगा, गौर कीजिएगा, मैं दूसरी किताब
पढ़ूंगा। अब यहां पर देखिए, अगर सिर्फ मैं इसमें एक मात्रा लगा दूं, मैं दूसरी किताबें, सिर्फ इतना कर दूं, तो पूरा ये चेंज हो जाएगा फॉर्मेट, तब ये लगेगा। क्यों? क्योंकि अब किताब नहीं किताबें हैं, और किताबें मतलब एक से ज्यादा। सो अदर बुक्स, कितना मजेदार, अदर बुक्स। लेकिन अगर मैं किताबें ना बोलकर किताब ही कहूं कि मैं दूसरी किताब पढ़ूंगा, है ना, तो अनदर, आई विल रीड अनदर बुक्स, बुक्स नहीं सॉरी, बुक, अनदर बुक, सिंगुलर के लिए। ऐसे ही गौर कीजिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक, इसलिए एक एग्जांपल और दे रहा हूं और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अदर्स के ऊपर। जैसे दूसरा लड़का, दूसरा लड़का, ठीक है ना, और नीचे लिख देते हैं दूसरे लड़के, दूसरे लड़के, ठीक है। अब देखिए, ऊपर एक की बात हो रही है, नीचे एक से ज्यादा। देखिए, दूसरा लड़का हंस रहा था, और यहां पे हंस रहे थे। देखिए सेंटेंस सेम है ना, लेकिन यहां पर बात हो रही है एक की, दूसरा लड़का, तो इसमें क्या लगाएंगे, अनदर बॉय वाज लाफिंग। यहां कितनों की बात हो रही है, +1 की, एक से ज्यादा की, तो यहां पर क्या लगाने वाले हम, अदर बॉयज वर लाफिंग। देखिए ये फर्क है। चलिए यहां पर क्लियर हो गया होगा। मेन अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर कहूं तो ये एक के लिए, एक से ज्यादा के लिए, इतना याद कर लो बस, ठीक है, ये काफी है, और बाकी चीजों के चक्करों में आप ना पड़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आता है अदर्स, इसमें लगा है एस, इसका मतलब क्या है, इसके दो मतलब बैठेंगे, गौर से सुनिएगा। इसका पहला मतलब होता है दूसरा नहीं, दूसरे लोग, एक से ज्यादा होंगे हमेशा। और इसका अगला यूज होता है चार लोग। आप कहेंगे है 4 लोग, मतलब 4 तो लिखा नहीं, मैं बताता हूं, 4 लोग, ये भी मतलब होता है इसका। 4 लोग हिंदी की एक कहावत है, कहते हैं ना 4 लोग तुम पे हंसेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों के सामने अपनी इज्जत का फालूदा बनवाओगे, 4 लोगों के सामने इंग्लिश नहीं आएगी तो मजाक उड़ाएंगे, 4 लोग कल को पूछेंगे लड़के का ब्याह क्यों नहीं किया। तो ये जो 4 लोग होते हैं, यही इंग्लिश में अदर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 लोग हंसेंगे, 4 लोग हंसेंगे। देखिए आप ये मत लिखिएगा 4 पीपल विल लाफ, 4 नहीं है, ये 4 लोग होते ही कौन लोग होते हैं, दूसरे लोग। ये 4 लोग कौन होते हैं, दूसरे हंसेंगे। तो कैसे, अदर्स, इसको ऐसे बनाएंगे, अदर्स विल लाफ, ऐसे होगा। देखो कितना मजेदार है ना। ऐसे 4 लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, अदर्स विल रेस्पेक्ट यू। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, आप मुझे यह बताइए कि उसमें अदर आएगा, अनदर आएगा या अदर्स आएगा, और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिल से मोहब्बत करते हैं मुझसे तो, और मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में करके दिखाइए। एक सेंटेंस है, गौर से देखिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस आपको दिया है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अदर, अनदर या अदर्स पूरी ट्रांसलेशन करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब एक काम की बात, 1 मिनट के अंदर, यहां पर मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं COD पर। बहुत काम किए, बहुत कुछ लिखा है मैंने इसमें, तो आपके काम आएगी, जरूरी है, आपके बच्चों के भी काम आएगी, लीजिएगा जरूर। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसपे मैं फ्री में बहुत सारी चीजें शेयर करता हूँ, PDF हो गई, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल होगा। अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर है, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, फ्री है, बहुत काम आएगा आपके। और मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स की कीमत 299 है, लेकिन इतने मत दीजिएगा, क्योंकि एक आप कोड लगाएंगे, देखिए SS50 कोड है, SS50, तो ये कोड लगाते हैं, इस पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ट्रेंडिंग कोर्स है, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा करना चाहते हैं तो ही आप इसे जरूर ले लीजिएगा। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी भी लेटेस्ट वीडियो का चेक कीजिएगा यूट्यूब पे। फेसबुक पे पोस्ट करना आजकल लिंक अलाउड नहीं है, तो यूट्यूब के कोई भी लेटेस्ट वीडियो उठा लेना। इन्हें खरीदते समय, इन्हें खरीदने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।